सल्तनत उस्मानिया के 34वें सुल्तान अब्दुल हमीद सानी 21 सितंबर सन 1842 को कुस्तुनतुनिया तुर्की में पैदा हुए। सुल्तान अब्दुल मजीद के फर्जंद सुल्तान अब्दुल हमीद ने 31 अगस्त सन 1876 से 27 अप्रैल सन 1909 तक तुर्की पर हुकूमत की। उनका दौरे हुकूमत बहुत से हवालों से कठिन समझा जाता है, क्योंकि उनके दौर में एक जानिब बरतानिया दुनिया में नए आलमी निज़ाम के निफाज के लिए सरगर्दा था, तो दूसरी जानिब यहूदी फ़लस्तीन की सरजमीन के कुछ हिस्से पर अपनी अलहदा रियासत के क़याम के लिए कोशां थे। सुल्तान अब्दुल हमीद, जो अपनी फ़हम फ़रासत से पुर सियासत के लिए दुनिया भर में मकबूल थे, दुश्मन के रास्ते की रुकावट बने रहे। उन पर कई बार जानलेवा हमले होने के बावजूद वो आलम इस्लाम की खिदमत में मसरूफ़ अमल रहे। उनके शानदार कारनामों में उस्मानी आइन का निफाज और तुर्की को तमाम अरब ममालिक और हिजाज मुक़द्दस से मिलाने वाली रेलवे लाइन की तामीर शामिल हैं। अंग्रेज़ों और यहूदियों की साजिशों का बहादुरी से मुकाबला करने वाले इस मुजाहिद ने 10 फरवरी सन 1918 को 75 साल की उम्र में वफात पाई। उनकी फुतूहात और कारनामे तारीख में हमेशा सुनहरी हरूफ से लिखे जाएंगे। आंद्रे साहब को अगवा कर लिया गया है। एक वकार कारासू के लिए उनका तबादला चाहते हैं। क्या आप सालमन पे काबू पाना चाहते हैं सबाहतीन? अगर ऐसा हो जाए तो बहुत अच्छा होगा। उनके गलत फैसले हमें तबाह कर देंगे। महमूद, जुल्फुल इस्माइल, जकी और रजा पाशा ने इसरार किया है कि वो पेशकश से मुताल्लिक मंसूबे को जानने के ख्वाहिशमंद हैं, इसलिए हमें शक है। पाशा, मैं कुछ देखना चाहता हूँ। ये राज है पाशा। अगर मेरे बाबा को जरा भी तकलीफ पहुंची तो आप उस तकलीफ से गुजरेंगे जिसका आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते। उसने हमें जहर दिया है। ये आपको कहां से मिला है? इससे क्या फर्क पड़ता है? मेरे यहाँ आने की वजह तहसीन पाशा के जिस्म में पाया जाने वाला ये जहर है। उनका असल हदफ खुफिया मुआहदा हासिल करना है। साबिक बल्गारवी शहजादे और उस्मानियों के दरमियान किया गया मुआहदा, अब वो उस मुआहदे को खत्म करके आजाद बल्गारवी रियासत की राह हमवार करना चाहते हैं। महमूद पाशा, सुल्तान अब्दुल हमीद खान साहब को आगाह कर दें कि वो हार गए हैं। अगर उन्होंने सुरंग देख ली तो मैं आज खुद को खत्म कर लूंगी। मैं खुद को तैयार रखूंगी। अल्लाह उम्र दराज फरमाए सुल्तान मुअज़्ज़म, अल्लाह उम्र दराज फरमाए, अल्लाह उम्र दराज फरमाए। क्या सूरत हाल है पाशा? बदकिस्मती से सुल्तान मुअज़्ज़म, हमने बहुत एहतियात से पेशकश की तजावीज़ तैयार की थी, यहाँ तक कि आपकी जानिब से मुजव्वज़ा पेशकश हमारी तजावीज़ से बहुत ज्यादा बेहतर थी, लेकिन वो बोली जीत गए। सुल्तान मुअज़्ज़म, ये तो उसी सूरत में मुमकिन है कि वो हमारे फैसले से आगाह हों। इसी वजह से उन्होंने हमसे ज्यादा बेहतर बोली लगाई, और इस सूरत हाल में वफ्द ने फितरी तौर पर उनकी जानिब से की गई पेशकश कबूल कर ली। पाशा, उनके लिए हमारी पेशकश से बेहतर पेशकश करना हमारे राजों को जाने बगैर मुमकिन नहीं है। इजाजत दीजिए। सुल्तान मुअज़्ज़म, मुझे जो पेशकश मौसूल हुई वो उससे मुख्तलिफ थी जिसके बारे में हमने फैसला किया था, और मैं कसम खाता हूं कि मैंने ये पेशकश किसी को भी नहीं दिखाई। लेकिन आपने जुल्फुल इस्माइल पाशा, जकी पाशा और रजा पाशा को भी पेशकश दी थी। हो सकता है कि इनमें से किसी ने इसे अयां कर दिया हो। हमने उन्हें जो पेशकश दी थी वो भी मुख्तलिफ थी। असल पेशकश मोहर बंद लिफाफे में थी, उसका अयां होना नामुमकिन था। फिर ये कैसे हो गया सुल्तान मुअज़्ज़म?
मादनियात की तलाश का इस्तेकाक कहाँ दिया गया है? गोंगेली और करातोवा। हमारी तवक्को के ऐन मुताबिक शहजादा फर्डिनेंड को फौरी तौर पर यहाँ तलब करें। जो हुक्म सुल्तान मौसम। शहजादा फर्डिनेंड आप बादशाह होंगे। आप ही हैं जो इस बादशाह की ताजपोशी कर रहे हैं जनाब जालमन। अब्दुल हमीद को गैर मुतवक्का शिकस्त का सामना करना पड़ा। अगर आपने उस्मानियों की पेशकश हम तक ना पहुंचाई होती तो हम हार चुके होते। आपने ये मालूमात कैसे हासिल की? हमारे पास किसी भी चीज को कहीं से भी हासिल करने की ताकत मौजूद है शहजादा फर्डिनेंड। जलती हुई आग से धुआं, आदमी के दिमाग से अक्ल और इंसान के दिल से रूह। मैं अब्दुल हमीद का चेहरा देखने जाऊंगा। क्या हुआ? आंद्रे फरार हो गया है। मेरे लिए तबादले की कोशिश किसने की है मैं वाकई नहीं जानता। शायद आप जानते हैं जनाब कारासू। अहमद पाशा। आंद्रे साहब आप? मैं भाग निकला, लेकिन मैं एक बहुत अहम बात बताना चाहता हूं। सिपाही जनाब कारासू को वापस कैद खाने में ले जाएं। अब तबादले की कोई जरूरत नहीं है, ले जाएं। पहले हम अंदरूनी तज़ीनो आराइश करेंगे। इसके अलावा कुछ ही महीनों में हमारी खैराती तामगाह तैयार हो जाएगी इंशाअल्लाह। अभी बहुत से काम बाकी है, आप थक जाएंगी। नतीजा अच्छा हो तो थकन माने नहीं रखती। जमीला सुल्तान काम करने के लिए बहुत पुरजोश हैं, लेकिन हम इन्हें बिल्कुल भी थकने नहीं देंगे। बेफिक्र रहें बिदार सुल्तान। आइए तंजीम के दफ्तर चलते हैं, वहाँ बैठकर हम खाना भी खा लेंगे और बावर्ची खाने की जरूरियात का जायजा भी ले लेंगे। आइए। मगर हमने तहखाने का दौरा नहीं किया। सुल्ताना, अभी वहाँ की सफाई नहीं की गई है, बहुत गर्द जमा होगी। आप वहाँ नहीं जाना चाहेंगी? कोई बात नहीं, हम तहखाना देखना चाहते हैं। उसे कैद खाने के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है। जब अगली बार तशरीफ लाएंगी तब देख लीजिएगा सुल्ताना। तब तक इसकी सफाई करवा लेंगे। चलिए। जब आ गए हैं तो तहखाने का दौरा भी आज ही करेंगे। बराहे करम चलिए। सुल्तान मौजम आपको कुछ देर बाद तलब फरमाएंगे गुस्ताफ साहब। शहजादे फर्डिनेंड, मुझे आपके लिए अफसोस है। हम वहां से हासिल होने वाली रकम से आपके हथियार भी खरीद लेंगे महमूद पाशा। बदकिस्मती से। बदकिस्मती बहुत जल्द खुशकिस्मती में तब्दील हो जाएगी। फिर मुलाकात होगी जनाब गुस्ताफ। आइए जनाब। मुबारकबाद पेश है शहजादे फर्डिनेंड। सुल्तान मौसम, हमने बहुत शफाफ तरीके से वफ्द के फैसले के मुताबिक ये बोली जीत ली है। मैं निहायत अफसोस के साथ ये बता रहा हूं कि अब हम हथियार भी हासिल कर लेंगे। आप गोंगली और करातोवा इन्हीं दो कानों का इस्तेकाक देकर रकम हासिल करेंगे। क्या ऐसा करना दुरुस्त है? जवाब दीजिए। दुरुस्त है सुल्तान मौसम। आप ये काने नहीं दे सकते। लेकिन क्यों? क्योंकि वो आपकी नहीं है। आप कहना क्या चाहते हैं? हमने आपसे पहले शहजादी के साथ एक खुफिया मुआहदा किया था।
उस दिन हमने बज़ाहिर 2 इलाके बल्गारिया के हवाले कर दिए थे, लेकिन खुफिया मुआहदे पर दस्तखत हो चुके थे। इस मुआहदे के तहत बल्गारिया ने इन 2 इलाकों को उस्मानी मिल्कियत के तौर पर तस्लीम किया था। यानी शहजादे फर्डिनेंड, आपने हमारी 2 कानें मुनाफा बख्श मुआहदे में फ्रांसीसी इदारों को दी हैं। बतौर एक वाली उस्मानी हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ करने पर आपको मुबारकबाद है। हम आपको 3रे दर्जे का एजाज़ी तमगा भी अता करेंगे। हमारा परचम ऐसा लगता है जैसे हमारे परचम को यहाँ तारीख कोने में फेंक दिया गया है। इसे हवेली के बाहर लटका देते हैं। बहुत खूब शहजादा फर्डिनेंड, बहुत खूब। हमारी रियासत आपकी इस अजीम खिदमत को कभी फरामोश नहीं करेगी। महमूद पाशा, पियर साहब से कहें कि रकम फौरी तौर पर जमा करवाएं। हम ये रकम असलहा फरोशों को उन हथियारों के बदले देंगे जो हमने खरीदे हैं। आफरीन शहजादे। सुल्तान मुअज्जम। कहिए तबीब साहब। माफी चाहता हूं मैं। सुल्तान मुअज्जम, तहसीन पाशा। तहसीन पाशा खालिक हकीकी से जा मिले। Rüyan geldi mi rüyan, giderim ey dost, giderim ey dost. आइए हमारे Benim पास। ölmemeye fermanım सुल्तान मुअज्जम, आप हमेशा मेरे दोस्त हैं, हमेशा मेरे दोस्त रहेंगे। Azrail kapıda, can talep eyle. Benim can vermeye dermanım mı var? Azrail kapıda, can talep eyle. Benim can vermeye
dermanım mı var? Benim can vermeye dermanım mı var? Eman efendim, eman efendim, eman efendim, hay. Eman efendim, eman efendim, eman efendim, hay. Bu dünyanın hesabını bizden isterler, bizden isterler. Zehir oldu yediğimiz şekerler. Eman efendim, harami var diyor, korku verirler. Benim ipek yüklü kervanım mı var? Harami var diyor, korku verirler. Benim ipek yüklü kervanım mı var? Benim ipek yüklü kervanım mı var? Eman efendim, eman efendim, eman efendim, hay. Eman efendim, eman efendim, eman efendim, hay. सुल्तान मौसम, मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकता। मेरे ख्याल में मुझे चले जाना चाहिए। आपके कंधों पर पड़ा बोझ मैं कम नहीं कर सकता। मुझे अब चले जाना चाहिए सुल्तान मौसम। मैं आपको ऐसे नहीं देख सकता। क्या आप जानते हैं कि हम कैसे इस्तकामत से खड़े हैं? एक दोस्त की वजह से। हम जानते हैं कि आप इस बारे में सोच रहे हैं। जब हमारे पास ऐसा दोस्त मौजूद है जो हमारी परेशानी में हकीकी तौर पर हमारे लिए परेशान है, हम ये जानते हुए मसाइब बर्दाश्त करते हैं कि हमारा एक दोस्त है। अल्लाह आपका हामी नासिर हो। आपका भी सुल्तान मौसम। तहसीन पाशा। हे अल्लाह,
तूने जैसे वफादार दोस्त रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता किए, ऐसे ही दोस्त हमारे सुल्तान मुअज़्ज़म को भी अता करते हैं। मैं गवाह हूँ ऐ मेरे अल्लाह कि तेरा खादिम अब्दुल हमीद तेरी सरबलंदी के लिए, तेरी बड़ाई के लिए हर वक्त कोशा है। ऐ मेरे अल्लाह, तू हमारे सुल्तान मुअज़्ज़म की गैब से मदद फरमा। आमीन। आज हमने अब्दुल हमीद को सबसे बड़ी ज़र्ब लगाई है। हमने उससे उसका दोस्त छीन लिया। ये तो हो गया, लेकिन फियदा का क्या होगा? फियदा? ये हमारे साथ भी हो सकता है। नहीं, हम बच जाएंगे, लेकिन तहसीन पाशा फौत हो चुका। अब्दुल हमीद ने अपनी रूह को जमीन में दफन कर दिया है व्लादिमीर। अब वो पहले से कहीं ज्यादा कमजोर और तन्हा है, क्योंकि हमने उसकी रूह को मार दिया है व्लादिमीर। अब इस वक्त के बाद से हमें अपनी जंग को और ज्यादा मुश्किल बनाना है। याद रखना, हर धचका, हर लम्हा अब्दुल हमीद पे पहले के मुकाबले में ज्यादा मुसीबतें लाएगा। आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन इसके लिए जिंदा रहना होगा, वरना हम भी तहसीन पाशा की तरह मारे जाएंगे। ठीक है, जाओ और सबाहद्दीन को ढूंढो। उस लड़की के मुतालिक जो भी मालूम कर सकते हो करवाओ। तुम ठीक कह रहे थे, हमें जिंदा रहने की जरूरत है। अल्लाह का शुक्र है, यह मंसूबा मुश्किल था। अल्लाह राज को पोशीदा रखे सुल्तान मुअज़्ज़म। आमीन। अब इनकी क्या सूरत हाल है? सुल्तान मुअज़्ज़म, हम दवाएं दे रहे हैं, ये बेहतर हो रहे हैं। हम इनके जिस्म से जहर निकाल रहे हैं। आपने तहसीन पाशा को मुर्दा क्यों जाहिर किया सुल्तान मुअज़्ज़म? आपने जो कहा है उसके लिए आंद्रे साहब। जैसा कि मैंने बयान किया सुल्तान मुअज़्ज़म, जिन लोगों ने मुझे अगवा किया उनमें भी तहसीन पाशा की तरह जरसोमा था। ये आपको कहां से मिला है? आपको ये दवा हमारे लिए बनानी होगी। वो चाहते थे कि मैं उनके लिए भी दवा बनाऊं। जहां उन्होंने मुझे रखा हुआ था वहां मैंने एक कीमियाई मुरक्कब बनाया और बम तैयार किया। मैंने उन्हें बेहोश कर दिया और वहां से भाग गया। ये सब वाकयात कुछ इस तरह पेश आए सुल्तान मुअज़्ज़म। आंद्रे साहब, हमें उस तकलीफ पर अफसोस है जो आपको हमारी वजह से बर्दाश्त करनी पड़ी, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि आप सलामत हैं। तहसीन पाशा के लिए मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा सुल्तान मुअज़्ज़म। आपने कहा कि आपके अगवाकार इसी बीमारी से मुतासर थे। हमने उन तक पहुंचने का इंतजाम किया है। अहमद पाशा। जी सुल्तान मुअज़्ज़म। किसी को यह मालूम नहीं होना चाहिए कि तहसीन पाशा जिंदा है। हमने हर किस्म की एहतियाती तदाबीर की हैं। दरवाजे पर मौजूद मुहाफिज वफादार और सख्त मिजाज के मालिक हैं। ये बात इस्माइल हकी साहब, महमूद पाशा और मौलजीन के सिवा कोई नहीं जानता है। यहाँ तक कि मौलजीन को उनके घर भी जाने से रोक दिया है। आफरीन। गद्दार, मैं तुमसे इसका हिसाब जरूर लूंगा। मुझे कत्ल ना करने पर तुम्हें बहुत अफसोस होगा। बकवास बंद करो। अगर तुमने मजीद कुछ कहा तो सर पर गोली मार दूंगा। इसे यहां से ले जाओ। कमांडर, आप इस पर बिला वजह शक कर रहे हैं। क्या तुम भी जिंदान जी?
तुम भी इसके साथ मिले हुए हो। हम अपनी जिंदगी के लिए इसके मकरूज हैं। पूरी तरह से लेस 4 फौजी दस्ते हमें महल ले जाने के लिए पहुंचे थे। अगर खलील खालिद वहां ना होता तो वो हमें कुचल देते। अगर तुम्हें ये सब मालूम था तो तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? क्योंकि आपने मुझ पर गद्दारी का इल्जाम लगाकर बंदूक तान ली थी। हम काम नहीं कर सके। शहजादे को हम इसका क्या जवाब देंगे? ऐसा नहीं है कि शहजादे को देने के लिए हमारे पास कोई दलील ना हो। हमने अपनी पूरी कोशिश की। अगर हम फौजियों से लड़ते तो हम सब मारे जाते। चलें, शहजादा हमारा मुंतजिर है। उठें भाई, आपके जख्म को कुछ नहीं होगा। चलिए। चलो शहजादे का सामना करते हैं। मेरी प्यारी बेटी, अगर तुमने हमें वक्त पर ये इत्तला ना दी होती कि बिदार सुल्तान उस हवेली में आना चाहती है, और अगर उन्होंने सुरंग के दरवाजे पर जल्दी से दीवार ना बनाई होती, तो सब कुछ सामने आ जाता और उनके सामने झुकने के बजाय मैं मरना चाहूंगी। जब मुझे सूरत हाल के बारे में इल्म हुआ तो मैंने इत्तला करना जरूरी समझा। मैं तंजीम में आकर आपको मालूमात नहीं दे सकती थी। आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। आपने बचा लिया हमें। जिंदगी में कभी इतना खौफजदा नहीं हुई मैं। प्यारी बेटी, ये बहुत जरूरी है कि आप महल में उन सब के करीब से करीब रहें। लेकिन मेरा तो मेहमद के इलाज के लिए पेरिस जाना जरूरी है मदाम बलावास के। वैसे भी दिलरुबा है वहाँ। मुझे दिलरुबा पर इतना एतमाद नहीं जितना तुम पे है। तुम पेरिस नहीं जाओगी। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? मैं अब मेहमद की अहलिया हूँ मदाम। मैंने कहा ना तुम नहीं जाओगी। मुझे महल में बीदार सुल्तान के साथ तुम्हारी जरूरत है। वो औरत सुकून से नहीं बैठेगी, कभी भी हमारी परेशानी का सबब बन सकती है। तो हम क्या करेंगे मादाम? अगर अगली बार हम खुशकिस्मत ना हुए तो क्या होगा? हम इसे अपनी किस्मत पर नहीं छोड़ सकते। बीदार सुल्तान को मुकम्मल तौर पर रोकने का कोई दूसरा रास्ता नहीं है। फूफी जान, मेहमद की शादी आपके लिए अच्छी रही। आप खुश नजर आ रही हैं। और खुश होंगे अगर हम उन्हें अपने पैरों पे चलता देख सकें। इंशाल्लाह ये भी होगा, इंशाल्लाह। हमें अभी भी यकीन है कि किसी को भी धोखा दिया जा सकता है, लेकिन आपको कभी भी नहीं। आप बहुत अक्लमंद हैं। कुछ भी करने से पहले आप उसके नताइज के बारे में सोचती हैं। हम समझ नहीं पा रहे कि उस आदमी ने ऐसा आपसे क्या कहा कि आप कायल हो गई। उसने खत में जो लिखा वो कायल करने के लिए काफी था। उन जादू का तस्करा किया जिनके मुतालिक कोई नहीं जानता। आपने उनका चेहरा नहीं देखा, उनकी आवाज नहीं सुनी, फिर आप कैसे यकीन कर सकती हैं? हम होते तो रकम अदा करने से पहले मुलाकात पर इसरार करते। बहरहाल नहीं में बेटी, जो होना था वो हो गया। उसको बदलना नामुमकिन है। कभी कभी इंसान किसी चीज पर यकीन करना चाहता है, उम्मीद रखना चाहता है। हमें तो यकीन नहीं आ रहा कि कोई इतना बुरा भी हो सकता है। जमीला सुल्तान, इतने बरसों आपने जो कुछ बर्दाश्त किया वो वाकई मुश्किल है। हम आपकी सूरत हाल अच्छी तरह समझते हैं, लेकिन सिर्फ एक चीज है जो हम चाहते हैं कि आपको मालूम हो, कुछ भी हो हम आपके साथ हैं। आप इतने लापरवाह कैसे हो सकते हैं? हाँ? क्या आपने समझा कि वो सिर्फ 2 फौजियों के साथ इतना अहम मुआहिदा लेने जाएंगे? जरूरी हिफाजती इक़दामात के मुताल्लिक मैंने जिया सामी और जिंदानची को बताया था,
लेकिन मेरे प्यारे भाई जिया सामी ने मुआहिदा लाने की कोशिश करने के बजाय नाइब साहब की तरह मुझे गद्दार साबित करने की कोशिश की। ये गलत मालूमात की वजह से हुआ मेरे प्यारे भाई। इस गलती की मुझे बहुत कीमत अदा करनी पड़ेगी कमांडर। हमें माफ कर दें शहजादे, हम नाकाम रहे। मैं किससे पनाह लूंगा खलील खालिद साहब? हमने बड़ी बड़ी चीजों की कोशिश की। अगर मैं उन्हें कहूं कि मुझे छोड़ दो, मुझे अब्दुल हमीद के मशरकी रुमेलिया के गवर्नर की हैसियत से रहने दो, तो वो मुझे नहीं छोड़ेंगे। कौन नहीं छोड़ेगा शहजादे? हमें बताइए कौन ऐसा कर सकता है? अगर मैं आपको बताऊं तो आप मर जाएंगे। जो भी जानता है मारा जाता है। अगर वो आपको जिंदा नहीं छोड़ेंगे तो फिर उन्हें अब्दुल हमीद के हवाले कर दें, वो आपस में लड़ते रहेंगे। आप कुछ नहीं जानते खलील खालिद साहब। अगर मैंने आपकी बातों पर अमल किया तो वो हमें तबाह कर देंगे। तो फिर मुझे उसका नाम बताइए शहजादे, और सिर्फ 2 दिन की मोहलत दीजिए। अगर मैं उसका सर ना ला सका तो मेरा सर हाजिर होगा। अगर मुझे मालूम होता कि हम ये कर सकते हैं तो मैं बगैर सोचे समझे आपको नाम दे देता, लेकिन ऐसा नहीं है। अब हम क्या करेंगे? तैयार हो जाए, हम जल्द ही वतन वापस लौटेंगे। बताओ मुझे। क्या बताऊं जनाब, कहने को कुछ नहीं है। मुझे जो कुछ बताया गया वो झूठ था। शुक्र है वो मुआहिदा सुल्तान मौज़म के हाथ में है। देखो, तुमने कहा था मुआहिदा बग्गी में होगा, वहां कुछ नहीं था। हो सकता है जिससे तुमने ये मालूमात हासिल की वो हमें फंसाना चाहता हो। चलो मिलते हैं उस आदमी से, उसने गलत मालूमात दी हमें। हो सकता है वो इमरो का आदमी हो, मुस्तकबिल में कारामद साबित हो सकता है। नहीं जनाब, मैं उसके पास नहीं ले जा सकता। हमें मुख्तसर बताओ आसिफ, आखिर तुम क्यों नहीं चाहते कि हम उससे जाकर मिलें? मुझ पर दबाव डालना बंद करो, बस मैं उससे नहीं मिलने दूंगा। अच्छा ठीक है, मत मिलवाओ, लेकिन उससे राब्ते में रहना। तुम कैसे रहूं जनाब? मैं भी काफी उलझा हुआ हूं कि अब वो हमारी मदद करेगा या नहीं। मैं तो ये भी नहीं जानता कि वो कहां जाता है। उसका नाम दो हमें, हम पता कर लेंगे। ये बस कर दो उस्मान, चुप रहो। आसिफ, हम तुम्हारी अगली खबर का मुंतजिर रहेंगे। ठीक है जनाब, खबर आते ही बताऊंगा मैं। मैं जानता था यहां मिलोगे तुम। फियदा को ढूंढने आया था मैं। सबाहतीन, झूठ मत बोलो मुझसे। फियदा कहाँ है ये तुम जानते हो? नहीं जानता व्लादिमीर, मुझे नहीं मालूम। अगर मालूम होता तो उसके साथ होता इस वक्त, क्योंकि कारासू के साथ जो आप लोगों ने किया है वो बिल्कुल मुनासिब नहीं है। जालमन ने कारासू को अब्दुल हमीद के हवाले करके अच्छा नहीं किया। सही कह रहे हो तुम। तहसीन पाशा की मौत के बाद अब्दुल हमीद बिल्कुल तन्हा हो चुका है। उस लड़की को तलाश करना होगा हमें। वो लड़की हमें उसे तलाश करना होगा। मैं भी आपकी बात से मुत्तफिक हूं। ये वक्त अब्दुल हमीद पर हमलावर होने का है, लेकिन मैं कुछ नहीं कर सकता। कम से कम ये तो बता दो कि वो लड़की कौन है। उसने शहर का ये काम कहां से सीखा? शिवनाज से। उसने शिवनाज के साथ 3 साल गुजारे हैं। सब कुछ सामने आ गया है अब। जी, ये बिल्कुल वाज़ेह है व्लादिमीर। अगर आप कारासू को अब्दुल हमीद के हाथ से नहीं बचाते तो खुद भी मर जाएंगे।
मैं हर तरह से आपकी मदद के लिए तैयार हूं, जैसे भी आप चाहें। हमें उम्मीद है कि तहसीन पाशा जल्द ठीक हो जाएंगे। इंशाअल्लाह सुल्तान मौज़म, इंशाअल्लाह। सुल्तान मौसम, हमारा मंसूबा क्या है? हमारा मंसूबा रियासत के खिलाफ साजिश करने वाले हर शख्स के लिए शर्म का मकाम है। मंसूबा और सियासत सब जमीन में दफन हो जाते हैं। जब हम मिट्टी के ढेर जिसे तहसीन पाशा की कब्र समझा जाता है के पास खड़े थे तो हमें मौत याद आई, जिससे किसी को इनकार नहीं। हम इस सल्तनत की बका के लिए काम कर रहे हैं। बहुत सी जानों और अपने प्यारों को खो चुके हैं। हमने कप्तान जलालुद्दीन के बारे में सोचा। आज भी उनकी कमी हमें महसूस होती है। नौजवान थे, वतन के लिए बहुत से मुश्किल काम सर अंजाम दिए, लेकिन आज उनकी कब्र तक नहीं है। सुल्तान मौसम, अल्लाह इन तमाम गद्दार दुश्मनों पर कहर नाजिल फरमाए। इंशाअल्लाह, और ये कहर हमारे हाथों नाजिल होगा पाशा। इंशाअल्लाह। महमूद पाशा। हुक्म सुल्तान मौसम। अखबार में लिखिए कि आंद्रे साहब एक जहर के खिलाफ दवा तैयार कर रहे हैं और यिल्दिज महल अपने तमाम जराए के साथ उनकी हिमायत कर रहा है। जहर से जो छुटकारा हासिल करना चाहता है वो इसकी पैरवी करेगा। सुल्तान मौसम। सुल्तान मौसम, माजरत चाहता हूं। जैसा कि आप सब जानते हैं, क्या हमने जनाब कारसू को इसलिए गिरफ्तार नहीं किया था कि वो हमारी रियासत के दुश्मन हैं? बिल्कुल पाशा, लेकिन इस काम के पीछे और भी लोग मौजूद हैं। कारसू शायद कसूरवार नहीं है। उन्होंने वक्त हासिल करने के लिए उन्हें हमारे हवाले किया है। सुल्तान मौसम, मुझे आपका मतलब बिल्कुल समझ में नहीं आया। करासू को महज चारे के तौर पर पेश किया गया है। जैसा कि आपने अभी फरमाया कि इसमें और लोग भी शामिल हैं। बिल्कुल, जो हमने कहा वो करें महमूद पाशा। फिर दूसरे पाशा हजरात को बुलाएं। हम एक बहुत बड़े हमले का आगाज करेंगे। जो आपका हुक्म। मैंने तुम्हें डरा दिया, हाँ? डर गए थे तुम। मैं समझा कि आप मर गए। मैं उसका खात्मा किए बगैर नहीं मरूंगा। अब्दुल हमीद को मारे बगैर मैं नहीं मरूंगा। कसम खाता हूं मैं। हाँ। कैसा बात दिन मिल गया तुम्हें? मिल गया, लेकिन उसने कुछ भी नहीं बताया। वो वाकई कुछ नहीं जानता है? वो लड़की की हिफाजत करना चाहता है? वो कुछ नहीं जानता, खुद उस लड़की की तलाश में है वो। ठीक है, कौन है वो लड़की? शेवनाज खातून ने उसकी तरबियत की है। अच्छा, तो शिवनाज ने उसकी परवरिश की है। इससे मालूम होता है कि वो और क्या क्या कर सकती है। अब क्या करेंगे हम? तबीब को बुलाया है। पहले वो हमें बताएगा कि सूरत हाल कितनी तशवीशनाक है, फिर हम देखेंगे। लुत्फानंदोज हों। आपका शुक्रिया।
मैंने बहुत सयाहत की है, लेकिन दुनिया में किसी भी जगह मैंने ऐसी मेहमान नवाजी और इस लज्जत की नजीर कभी नहीं देखी। आपका शुक्रिया मदाम। मेहमान नवाजी हमारे ईमान का अहम हिस्सा है। हमारा ईमान है कि मेहमान रिस्क में इजाफे और हमारे गुनाहों की मुआफी का वसीला बनकर आते हैं। मैं इतना कुछ तो नहीं जानती, लेकिन मेरे पास आपके लिए एक अच्छी खबर है। जिस तबीब को मैंने शहजादे महमद के इलाज के लिए तजवीज किया था, वो पाया तख्त आ रहे हैं। तो इस सूरत में पेरिस जाने की कोई जरूरत नहीं है। जब वो यहाँ आएंगे तो मैं उन्हें शहजादे के मुआयने के लिए यहाँ लाऊंगी। मुझे उम्मीद है कि उनके इलाज से वो मुकम्मल तौर पर सेहतयाब हो जाएंगे। इंशाल्लाह। जब तबीब बीमार के पास आते हैं तो वो ठीक हो जाते हैं, और महमद के लिए तो तबीब पेरिस से आ रहे हैं। यकीनन वो जल्द अपने पांव पर खड़े हो जाएंगे। इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। वैसे मैंने दोबारा शहजादा अब्दुल कादिर को कल रात पैरा में देखा था। पैरा में? मेरे ख्याल से वही थे। उन्होंने भेस बदल रखा था, बहुत मुख्तलिफ नजर आ रहे थे, लेकिन उनकी खूबसूरती खासी जाज़िबे नजर है। आपका शुक्रिया मादाम। जी, ये दुरुस्त है कि अब्दुल कादिर बाज औकात ताज़ा हवा के लिए या अवाम की सूरत हाल का जायजा लेने के लिए बाहर जाते हैं। यकीनन ऐसा ही होगा, वरना उनका मुखालिफिन के साथ क्या काम हो सकता है भला। आंद्रे साहब की तैयार करता ये दवा एक खास जहर से लाहक होने वाली पुरअसरार बीमारी का इलाज साबित होगी। सल्तनत के कानूनी वारिस अपने बड़े भाई सुल्तान मुराद खान को अपने खानदान के साथ किर्गिस्तान के एक जिंदान में कैद कर रखा है, और वली अहद रिशान साहब को भी सियाह जिंदान में कैद कर रखा है। जनाब करासू भाग गए हैं, हमारे हवाले करें उसे। हम अपना काम खत्म करके उसे वापस भेज देंगे। हम करासू के बारे में नहीं जानते। फौरी तौर पर तैयारी शुरू करें। ऑस्ट्रिया के जहाज बंदरगाह पर पहुंचते ही इमरोज पर हमला कर देगी।